राजस्थान में जब किसी नेताजी की पत्नी की तबीयत खराब होती है तो कुछ ही मिनटों में हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता नजर आता है, सड़कें खाली करा दी जाती हैं और अस्पतालों को हाई अलर्ट मोड में डाल दिया जाता है। सिस्टम ये साबित करके दिखाता है कि कुछ भी मुमकिन है। लेकिन वहीं ग्रेटर नोएडा में एक 27 साल का युवा 90 मिनटों तक मौत से संघर्ष करता रहता है। 90 मिनट, पूरे 1.5 घंटे तक वो जीने की भीख मांगता रहता है, लेकिन सिस्टम बस खड़े होकर तमाशा देखता रहता है। ये कहानी है युवराज मेहता की। 20 से 30 फीट गहरे गड्ढे में गिरी, गंदे और बर्फ जैसे ठंडे पानी में धीरे धीरे डूबती हुई एक कार, और उस कार की छत पे खड़ा एक बेटा जो कि अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहता है, और सिस्टम उसके सामने खड़ा कुछ भी नहीं करता है। चारों तरफ पुलिस, दमकल और एनडीआरएफ की टीम मौजूद रहती है, पर उसको बचाने में नाकाम रहते। सामने खड़ा उसका पिता आंखों में आंसू लिए और हाथ जोड़ के विनती करते हुए, बीच में अब टाइम एग्जैक्टली नहीं पता, मैं पागल हो चुका था बुरी तरह। लेकिन बोला कि पापा अब ये डूब रहा है, अब बहुत कम उम्मीद है, मैं डूब रहा हूँ। ये पुलिस की पूरी टीम थी, कंसर्न नॉलेज पार्क थाना की पुलिस थी, और वो लोग लगातार फ़ोन कर रहे थे किसी टीम को बुलाने के लिए। लेकिन वो टीम आने से भी क्या फ़ायदा जब मेरे बेटे को नहीं बचाया जा सका। उनके पास सफिशिएंट साधन नहीं था। चारों जगह और भी विकल्प की तलाश कर रहा था कि कोई स्विमर मिले ताकि वो तैर के जाके मेरे बेटे को बचा सके। एप्रोप्रिएट जो सपोर्ट होना चाहिए था मेरे बेटे तक नहीं पहुंच पाया। और कार की छत पे खड़ा युवराज हाथ फैलाकर चिल्लाता रहता है कि पापा मुझे बचा लो, मुझे तैरना नहीं आता, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन किनारे पे खड़े जिनको रेस्क्यू की ट्रेनिंग थी, जिनके पास उपकरण थे, वो बस बहाने गिनाते रहते हैं। कोई कहता है कि पानी बहुत ठंडा है, तो कोई कहता है कि अंदर सरिये हैं, हमारी जान को भी बन सकती है। तो वहीं कोई कोहरे का बहाना देता है कि कोहरा बहुत ज्यादा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं हाथों में देखता हूँ तो वो जो ड्रामे कर रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, हमारे लग जाएगी। मैं 2 मिनट देखे, मैं ड्रामा क्या कर रहे हैं। मैंने बोला तुम बाहर आओ, मैं जाता हूँ। लोग ये बोले तो भाई आप 10 मिनट पहले। सवाल ये नहीं है कि पानी ठंडा था या नहीं, सवाल ये है कि क्या एक आम नागरिक की जान इतनी सस्ती है। आप जरा सोचिए कि आपकी सांसें हर मिनट गिनती पे हो और सामने खड़ा सिस्टम आपकी मौत का इंतजार करता रहे। क्या ये डरावना नहीं है? 16 जनवरी की रात नोएडा के लिए एक बदनुमा दाग बन चुकी। दिल्ली एनसीआर घने कोहरे की चादर में लिपटा था और 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता अपनी कार ग्रैंड विटारा से घर वापस लौट रहा था। सेक्टर 150 का वो इलाका जहां लोग करोड़ों रुपए खर्च करके सुरक्षा और सुकून खरीदते हैं, लेकिन उसी इलाके में ना तो स्ट्रीट लाइट थी, ना तो कोई चेतावनी बोर्ड, ना ही कोई संकेत, और सामने सिर्फ मौत इंतजार कर रही थी। एक खतरनाक मोड़, घना कोहरा और सिस्टम की लापरवाही। देखते ही देखते कार पानी में समा गई और फिर शुरू हुआ 90 मिनट का वो संघर्ष। संघर्ष युवराज का नहीं, संघर्ष हमारे सिस्टम की नाकामी का। 2 घंटे उस लड़के ने अपने फोन की टॉर्च जला के रोड पे जितने भी लोग चल रहे थे उनसे मदद मांगी थी। गाड़ी जो है 12 बजने में 15 मिनट थी जब गाड़ी यहाँ से सीधी दाग चुकी थी पानी। गाड़ी पानी में गिरने के बाद लगभग 2 घंटे गाड़ी में जो लड़का था उसमें, गाड़ी भी नहीं डूबी थी, नहीं वो लड़का डूबा था। फायर ब्रिगेड वाले भी आगे थे, पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पे, कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। ठीक है जी, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयारा, जबकि उनके पास सेफ्टी जैकेट भी थी, छोटी नाप भी थी, रस्सा भी था। कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं था। मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ, तो मैं 1:45 में मेरा ऑर्डर पाता लीग्रांड का, तो मैं हाथों में देखता हूँ तो वो जो, क्योंकि शायद युवराज अगर किसी नेता का बेटा होता तो आज ये कहानी मौत की नहीं, बचाव की होती। सवाल आज भी वही है, क्या युवराज की मौत एक हादसा थी या सिस्टम की आपराधिक लापरवाही? क्योंकि जहां बचाया जा सकता था वहां भी बचाया नहीं गया। क्या यही सबसे बड़ा अपराध नहीं? इस सवाल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आम जनता की आवाज आपको ही उठानी है। अपने लिए आपको खुद लड़ना है। जय हिंद।